गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो जस्ट जैसे ही कल हमने रियल नंबर का बेसिक बताया था, जिससे हमें मैथ के बारे में थोड़ा बहुत समझ में आया है। अब देखो चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं अपना, सबसे बढ़िया चैप्टर है, ठीक है। तो चैप्टर 1 जो हमारा जो हुआ कल, जो बेसिक बताया उसका आराम से करवाएंगे, ठीक है। उसका मतलब मेन बेनिफिशियल क्या है, पूरा मैथ के लिए था। अब हमारा जो काम होगा 5th चैप्टर के ऊपर होगा। 5th से हमारा फिर आगे कंटिन्यू चलता रहेगा। हम सारी क्लास को लेके चलेंगे 10th 11th 12th को। तो पहले 10th का पढ़ा देते हैं कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले चैप्टर 5th है, इसका बेसिक बता रहे हैं। चैप्टर 5th जो हमारा 10th का है, क्लास 10th का है, वो चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। हिंदी बोलते हैं समांतर श्रेणी, हिंदी में लिख देते हैं समांतर श्रेणी। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, ये सीक्वेंस का एक पार्ट है। सीक्वेंस क्या होता है हमारा, सीक्वेंस मतलब कोई भी सीक्वेंस, जैसे 1 3 5 7 2 4 6 8, ये हमारी सारे क्या है, सीक्वेंस है। या फिर मैं बोलूँ 4 8 16 32, ये भी हमारा क्या है, एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस मतलब नंबर ऑफ सीक्वेंस, एक के बाद एक नंबर आए, वो पर्टिकुलर पैटर्न में हो, ठीक है। सो सीक्वेंस के दो टाइप होते हैं, एक होता है एपी, एक होता है जीपी। तो हम यहाँ पे एपी पढ़ेंगे। एपी का मतलब है समांतर श्रेणी, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे बोलते हैं। तो एपी में होता क्या है बेसिकली, जैसे 2 4 6 8, उसके बाद 10, फिर 12, ठीक है। तो इसमें देखो 2, इसमें कितना प्लस हो रहा है, 2 प्लस हो रहा है। इसके बाद कितना प्लस हो रहा है, +2, फिर +2, यहाँ पे भी +2 और यहाँ पे भी +2। तो यहाँ पे 2 2 क्या हो रहा है, ऐड होके एक सीक्वेंस बन रहा है। तो इसी को बोलेंगे एपी। जैसे और भी कई हो सकते हैं, जैसे एक अगर नंबर की बात करें तो 1 2 3 4, इसमें क्या कितना ऐड हो रहा है, एक ऐड हो रहा है, ठीक है। तो देखो हम इस कैसे पता लगाएंगे, हम यहाँ पे एपी पढ़ेंगे। जीपी हमारा 11th का टॉपिक है, 11th में पढ़ेंगे। तो बेसिकली बताने का मतलब यही था, नोट डाउन करते रहना साथ साथ में। तो एपी जैसे मैंने लिखा 2 4 6 8 10 12। तो हमारा जो एपी में एक फॉर्मूला लगता है वो क्या है, ए एन इक्वल टू में ए प्लस n-1 इंटू में डी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ये 2 है, ये A1 है, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5 और ये A6। मतलब कहने का क्या है, ये हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, उसके बाद सिक्स टर्म, ठीक है दोस्तों। तो पहली टर्म क्या है, 2 है आपकी। थोड़ा इसको देखो, यहाँ पे हम ए एन के फॉर्मूला को डिफाइन कर लेते हैं पहले। ये समझ में आ गया होगा एपी है क्या। एपी बेसिकली मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ सिंगल टर्म एक ऐड हो एक पर्टिकुलर पैटर्न में। यहाँ पे 2 ऐड है तो 2 ही ऐड होगा, 3 ऐड है तो 3 ही ऐड होता रहेगा। अब हम थोड़ा फॉर्मूले को डिफाइन, ये पहली टर्म है, ये दूसरी, तीसरी, इस तरीके से टर्म हमारी चलती जाएंगी। तो इस फॉर्मूले को पढ़ लेते हैं पहले, फॉर्मूला है क्या बेसिकली। तो यहाँ पे जो ए एन है, ए एन का मतलब क्या है, यहाँ पे लास्ट टर्म। ए क्या है आपके पास, फर्स्ट टर्म। एन क्या हुआ यहाँ पे, nth टर्म, या फिर nth टर्म ही बोलेंगे, डी कॉमन डिफरेंस। हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या होगा, अंतिम पद होगा आपका। ये पहला पद, ये आपका nवां पद, ये आपका होगा क्या, सारवन पद। तो यहाँ पे हमारा जो, अगर मैं बात करूँ ए की, सबसे पहले ए को पकड़ लेते। ए हमारा है क्या यहाँ पे, 2। ये हमारा क्या है यहाँ पे, 2 है ये। उसके बाद ए एन की बात करें तो ए एन क्या होगा हमारा, 12 होगा। ए एन क्या होता है, लास्ट टर्म होगा, तो ए एन क्या होगा आपका, 12 होगा। बचा यहाँ पे एन। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, nth टर्म, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ टर्म है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 टर्म है, तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। या फिर ये इसको बोलते हैं 6 टर्म है,
या फिफ्थ टर्म है। तो इस तरीके से एन भी डिफाइन होता है यहाँ पे। बचा आपका डी। डी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है एपी में। डी से ही पता लगता है कि कोई भी हमारा सीक्वेंस एपी में है या नहीं है। तो डी हम निकालते कैसे हैं? डी को निकालने से पहले हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। तो A2 क्या हमारे पास 4 और A1 कितना हमारे पास 2। तो A2 माइनस A1 4 में से 2 हो गया, तो डी कितना आ गया आपके पास 2 आ गया। ठीक है, और डी कैसे निकाल सकते हैं? और डी निकालने का तरीका ये है कि A3 माइनस A2 कर सकते हैं। A3 कितना है यहाँ पे 6 माइनस 4 इक्वल टू में 2। तो डी कितना आ गया 2। तो डी मतलब आगे फॉरवर्ड वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म घटानी है। ठीक है, आप A4 माइनस A3 कर सकते हो, A5 माइनस A4 कर सकते हो, A6 माइनस A5 कर सकते हो। तो बेसिक जो फॉर्मूला है D का वो क्या होगा, AN माइनस AN माइनस 1। यहाँ पे आप n की वैल्यू रख दो, आपको सिंपल पता लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 रख रहा हूँ, सपोज दैट देखो, अगर मैंने n को 2 रख दिया तो यहाँ पे क्या हुआ A2 माइनस 1 और A2 माइनस 1 क्या हुआ A2 माइनस A1 हो जाएगा। तो यही हमारा D है। तो यहाँ पे n कुछ भी पुट करो 5 6, अगले जो आगे वाला टर्म है, आगे वाली टर्म में से एक माइनस हो जाएगा, तो वो पीछे वाला D का ही फॉर्मूला ही बन जाएगा। इस तरीके से हम D पता करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो। देखो इतना सब कुछ पता लग गया। अब हमें ये पता कैसे लगेगा कि कोई भी जो सीक्वेंस हमारा एपी में है या नहीं है। तो हम क्या निकालते हैं, 2D या 3D चेक करते हैं। बेसिकली 2D में पता लग जाता है 2 में है या नहीं है। इसमें देखो हमने पहले निकाला है अभी A2 माइनस A1 करके, कितना आया था, जो 4 में से 2 घटाओ कितना आएगा 2। एक और D निकाल लो A3 माइनस A2, A3 कितना है 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। तो D क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो ये क्या हमारी AP है, दिस इज एन AP। ये क्या हमारी AP या फिर एक समांतर श्रेणी है। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिक था। अगर और कुछ फॉर्मूला और डिफाइन करेंगे बढ़िया से हम, जो हमारे काम भी आने वाला आगे। जैसे AN का फॉर्मूला था हमारे पास, AN इक्वल टू में A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। यहाँ पे सपोज दैट अगर हम एक n को 1 रख दें, n को क्या रख रहे हैं यहाँ पे 1 रख रहे हैं, तो n को 1 रखो क्या आएगा, a क्या आपके पास a ही रहेगा प्लस n1 माइनस 1 इंटू में d। तो a 1 में से बन गया 0 गुणा में d। तो a1 कितना आ गया, a1 कितना आ गया a आ गया। इसीलिए जो हमारा a1 होता है वो किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। या फिर a बोल दें या फिर a1 बोल दें, बात एक ही है। वो कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या रखना, n की जगह हम 1 रख दिया, n की जगह क्या रखो 2 रखो। ये हमारा जो है फॉर्मूला है, एक n का जो फंडा है वो खत्म हो जाएगा, जिससे हमारा जो फॉर्मूला है वो आसान हो जाएगा। अब n को 2 रख के देखो, अगर मैं n को 2 रख दूँ तो क्या होगा, यहाँ पे n की जगह बस 2 रखना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, बाकी सब वैसे ही वैसे रहेगा। तो यहाँ पे A2 हो जाएगा A प्लस 2 माइनस 1 इंटू में D। A प्लस में कितना आएगा A गुणा में D, तो ये कितना आ गया A प्लस D। तो A2 किसके बराबर आ गया, A प्लस D के बराबर। n को 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रखो n को, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में D। A कितना आ जाएगा A प्लस 2D। A3 कितना आ गया A प्लस 2D। देख लो A1 किसके बराबर था, A के, A2 A प्लस D, A3 A प्लस 2D। अब A4 n की जगह क्या रहोगे 4। फॉर्मूला सब सेम ही लग रहा है हमारा, फॉर्मूला हम सेम ही लेके चल रहे हैं। बाकी हमारा जो A4 क्या होगा हमारे पास A प्लस 4 माइनस 1 इंटू में D। तो कितना हो जाएगा A प्लस 3D। तो आप देख पा रहे होंगे क्या कि जब भी हम 4 रख रहे हैं तो 3 बन रहा है, 3 रख रहे हैं तो 2 बन रहा है, 2 रख रहे हैं तो 1 बन रहा है। तो मतलब जो फॉर्मूला है हम ड्राइव कर सकते हैं कोई भी फॉर्मूला इसका। जैसे मैं बोलूँ A5, तो A5 हम सिंपल बता हमें क्या हुआ A प्लस 4D हुआ। A6 A प्लस 5D। A7 मतलब पीछे वाला एक घटा देंगे A प्लस 6D। इसी तरीके से चलता रहेगा ये।
सब कुछ समझ में आ गया। देखो मैं देखो A1 किसके बराबर था, A के, A2 किसके बराबर होगा, A प्लस D के, A3 बराबर होगा A प्लस 2D, A4 बराबर होगा आपका A प्लस 3D, A5 बराबर होगा A प्लस 4D। ऐसे ही हमारा क्या चलता रहेगा ये। ठीक है ना, ठीक है। अगर मैं 30 मीटर बोलूँ तो 30 मीटर क्या होगी, अगर मैं A30 बोल रहा हूँ तो A30 का मतलब क्या है, A प्लस 29D। तो कोई भी टर्म उसमें से पीछे वाले में से एक कटा दो और D लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अगर हमें सपोज दैट हमें 6 टर्म पता है, हमें 6 टर्म क्या है, यहाँ पे A कितना था आपके पास, A हमारे पास 2 है, D हमारे पास कितना था 2 था। अगर सपोज दैट मुझे 6 टर्म निकालनी है तो A6 किसके बराबर होगा हमारे पास, A प्लस 5D। A कितना हमारे पास 2 प्लस 5D कितना होगा 2, तो 2 प्लस 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो A6 कितना आ गया 12। A6 जो हमारे पास वो कितना है 12, और A6 है भी कितना 12। तो इसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं जो हमने फॉर्मूला जो लगा रहे हैं हमारा सही है। अब यहाँ पे n का सिस्टम खत्म हो गया, यहाँ पे n का कोई चक्कर नहीं है, आप सीधे सीधे A और D की वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। और इसी पे बेस्ड हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 5.1 का सेकंड क्वेश्चन, तो वही स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट जो हमारा वो क्या है, जहाँ पे A की वैल्यू दी हुई है, उसने बोला फर्स्ट कितने टर्म निकालनी है, तो फर्स्ट 4 टर्म निकालनी है। फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए उसने A और D की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, अगर इंग्लिश में दे रखा तो इंग्लिश में अपनी मैथ देख लेना। ठीक है, बुक देख लेना अपनी, 5.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज डाल दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 5.1 सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। A कितना वहाँ पे 10 है और D कितना है 10 है। हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूले में कुछ नहीं करना, 4 टर्म निकालनी है, मतलब 4 टर्म का मतलब भाई फर्स्ट 4 टर्म में A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 और A4 निकालना है। तो A1 हमें पता है, A1 किसके बराबर होगा, A के बराबर होगा, और जो कि क्या है 10 है, तो A1 कितना आ गया हमारे पास 10। फिर हमें A2 निकालना है, तो A2 कैसे निकालोगे, फॉर्मूला सीधा सीधा हमारे पास है, A2 का क्या है A प्लस D, तो A प्लस D रख देंगे। A हमारे पास 10 है और D कितना है 10, तो 10 और 10 20 हो जाएगा, तो A2 कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसको हम इस वाले फॉर्मूले में रख देंगे, बड़े वाले फॉर्मूले में, पर आंसर वही आना है। फिर हम A कितना रखोगे, A3 रखोगे तो कितना आएगा A प्लस 2D। A कितना है यहाँ पे 10 प्लस 10 दूनी 20, यू विल गेट 30। A3 कितना है यहाँ पे 30। ऐसी A4 निकालेंगे, A4 भी ऐसे निकल जाएगा हमारे पास, A प्लस 3D। A कितना है 10 प्लस 3D, D इंटू कितना आएगा 10, 10 प्लस 10 दिया 30, कितना हो जाएगा 40। A4 कितना आ गया हमारे पास 40। तो इस तरीके से हमारे पास पहले क्या आया 10, 20, 30 और 40। आप देख सकते हो ये AP है, 10 के बाद 10 ऐड हो गया 20, 20 के बाद 10 ऐड हो गया 30, 30 के बाद 10 ऐड हो गया 40। तो सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, कुछ नहीं है, AP में बस ऐड करते चले जाओ, नंबर आता रहेगा। इसके 4 पार्ट है, चारों पार्ट हो जाएंगे। आई थिंक एक आधा पार्ट मैं और करवा देता हूँ देख के।